चलिए बेटा, आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो है द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल वो क्या कहती है, द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं उनका जो जोड़ जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। बट यहाँ सिमिलरली अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल के अंदर बात करें कि वो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी एक चतुर्भुज के चारों कोणों का जो जोड़ होता है वो 360 डिग्री होता है। तो ये एज ए थ्योरम लिख रखी है मैंने। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। बेटा आपको प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं हर बार ज्योमेट्रिकल जो क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री से जो रिलेटेड होते हैं, उनके अंदर मैंने बताया था कि मेन स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम, फिर टू प्रूव लिखना होता है, कंस्ट्रक्शन अगर ज़रूरत है तो लिखते हैं, अदरवाइज हम क्या करते हैं उसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं बेसिक स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे और इस थ्योरम को हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम कहती है, स्टेटमेंट उसका, द सम ऑफ फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री होती है। तो यानी हमारे पास में गिवन क्या है बेटा, तो मान लेते हैं हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरीके से, मैं कैसे भी आप फॉर्म कर सकते हो बेटा। ठीक है, मैंने चलो इस तरीके से फॉर्म कर दिया। इस वर्टेक्स का नाम ए, इसका नाम बी रख देते हैं और इसका नाम सी और ये रहा डी। मान लेते हैं हमारे को बेटा डायगोनल भी गिवन है। ठीक है, तो बी डी क्या है, इसका डायगोनल है और इन एंगल के नाम रख देते हैं हम एंगल 1 और ये एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। अगर आप देखोगे एंगल 1 और 2 पूरा डी बना रहे और एंगल जो 4 और 3 है वो हमारा एंगल बी बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं हमें क्या क्या गिवन है। अ क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ए बी सी डी है। ठीक है ना, इन विच बी डी इज ए डायगोनल है। ठीक है बेटा, अब हमें प्रूव क्या करना है बेटा, जो प्रूव क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कह रहा है जो चारों एंगल है उनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल जो बी है प्लस एंगल जो सी है प्लस एंगल जो डी है। हमें प्रूफ करना है कि इनका जोड़ है यानी जो सम है वो 360 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ हमें कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, तो हम डायरेक्ट बात करते हैं बेटा प्रूफ पे इसके। ठीक है, तो देखो प्रूफ करने के लिए हमने इस ट्रायंगल की बात करते हैं बेटा, ए बी डी की। तो ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं बेटा, तो क्या क्या है बेटा, एंगल जो ए है प्लस एंगल जो 1 है प्लस एंगल जो 4 है वो होगा 180 डिग्री। भाई क्यों होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि कारण बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट भी कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें इन ट्रायंगल दूसरे वाले की बी सी डी की बात करें, तो बी सी डी की बात करें बेटा हम, तो यहाँ पे होगा बेटा एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ये भी क्यों बेटा, क्यों का कारण हम ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये दो इक्वेशन फॉर्म हुई है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करते हैं बेटा। तो यहाँ देखो बेटा एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस इस साइड को ऐड करें तो एंगल सी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाना चाहिए हमारा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। क्लियर है बेटा। अब यहाँ देखो बेटा 1 और 2 हमारा डी फॉर्म कर रहे हैं और 3 और 4 हमारा बी एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर देता हूँ बेटा।
ए प्लस एंगल 1 और 2 को मैं एक साथ यूज़ कर लेता हूँ बेटा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस वहाँ पे 3 और 4 यूज़ करना है, तो देखो बेटा 3 ये रहा 4 ये रहा, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है बेटा, प्लस हमारा एंगल जो सी है एज इट इज़ रहा, और ये ऐड होने के बाद हो गए 360। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2, देखो बेटा एंगल 1 और एंगल 2, तो ये पूरा एंगल डी फॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली एंगल 3 और एंगल 4 पूरा की पूरा बी एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे देख लो बेटा एंगल ए प्लस 1 और 2 को हम डी लिख सकते हैं, एंगल डी प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। अरेंज करें इन्हें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल टी, ये आ जाता है बेटा हमारा 360 डिग्री। तो हैंस प्रूफ्ड। तो बेटा थ्योरम बड़ी सिंपल है, और क्या आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, स्टेटमेंट तो आपको पता ही है कि भाई हमें प्रूफ करना है 360 डिग्री। गिवन में हमारे को क्या है, ए बी सी डी दिया है और बी डी एक इसका डायगोनल है। अब हम बात करते हैं जो भी हमारे एक जो डायगोनल है वो 2 ट्राइंगल में डिवाइड करता है इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को। तो हर एक ट्राइंगल के अंदर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, और उनको 2 इक्वेशन फॉर्म करेंगे दोनों में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने के बाद, और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में रीअरेंज कर देंगे। यहाँ हमने इन दोनों एंगल को कंबाइन करके 1 और 2 को डी बना दिया, 1 और 2 को डी बना दिया। और फिर एंगल 3 और एंगल 4 को बात करें, एंगल 3 और 4 को एंगल बी के इक्वल है, तो यहाँ मैंने एंगल बी लिख दिया। एंगल सी हमारा ऑलरेडी है, तो एंगल सी एज इट इज 360, फिर मैंने इसको अरेंज कर दिया। आई होप आपको थ्योरम समझ में आई होगी। जल्दी से आप बेटा इसको नोट कीजिए ताकि मैं इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको करा सकूं। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा जो बेस्ड क्वेश्चन है हमारे क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारे इसके ऊपर बेस्ड, वो है पहला क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल है वो इस रेशियो में है, तो हमें उन चारों एंगलों को बेटा फाइंड करना है। तो सिंपल आप देखिए बेटा, इसमें डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं बेटा सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले अगर आपको बेटा याद हो, कभी भी अगर हमें रेशियो में दिए होती हैं कोई भी क्वांटिटीज़, तो हम उसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ कंसीडर करते हैं एक्स या वाई। वो इसलिए करते हैं क्योंकि रेशियो फाइंड करते टाइम में जो हमने सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था वो हमने क्या करा था, वो कट कर दिया था, है ना, सब में से कॉमन करके हटा दिया था। इसलिए उसको वापस लाने के लिए हम उसको कंसिडर करते हैं उनके मल्टीप्लाई में। तो लेट 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर क्या है, पहला एंगल कंसिडर कर लेते हैं बेटा 3x, क्योंकि मल्टीप्लाई में ले लिया मैंने एक्स इसके, और दूसरा एंगल को कंसिडर कर लेते हैं बेटा 5x, एंगल सी को कंसिडर कर लेते हैं 9x डिग्री में बेटा सारे के सारे, और एंगल डी जो है वो है 13x है। तो बस बेटा यहाँ सिंपल अप्लाई करो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या कहती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल बेटा, कि भैया चारों एंगलों को अगर हम जोड़ दें ना, तो हमारे पास में क्या आना चाहिए बेटा, उनका जो सम है वो 360 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल ए की जगह हम प्लेस कर सकते हैं 3x, एंगल बी की जगह क्या कर सकते हैं बेटा हम 5x प्लेस कर सकते हैं, यहाँ 9x सी की जगह, और डी की जगह आप 13x प्लेस कर सकते हैं, और ये 360 आपका यहीं रहा, ठीक है बेटा। अब ये एक जैसी लाइक क्वांटिटी ऐड करें, 3 और 5 8, और 9 होता है बेटा आपका 17, और 13 आ गया आपके बेटा 30x, और ये आ गया बेटा इतना। तो x की वैल्यू अगर हम बात करें कितने आ गई बेटा, वो आ गई देखो 0 से 0, और ये आ गया बेटा x 3 1, और ये 2, यानी 12 आ गया। तो 4 एंगल्स कौन से आ गए बेटा,
4 एंगल्स जो थे, पहला एंगल है एंगल ए, वो है हमारा 3x, यानी अगर हम डिग्री में बात करें तो एक्स के प्लेस मैंने 12 प्लेस कर दिया, 12 थी आपका 36 डिग्री। एंगल जो बी है वो है 5x, यानी 5 इंटू 12 यानी 12 पंजे 60 हो गया। और एंगल सी जो है वो है हमारा 9x, और यहाँ पे प्लेस करेंगे तो 12 निम्मा कितना होता है बेटा 108 डिग्री। और एंगल जो डी है वो है बेटा हमारा 13x, इट मीन्स 12 रख देंगे एक्स के प्लेस पे तो 13 दूनी 26 होता है, 2 और 13 एकम 13, और 2 कितना हो गया बेटा हमारा 15, यानी इतना हो गया। अगर आप इनको ऐड करो ना बेटा तो वही की वही आ जाएगा 360 डिग्री। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वो पहले वाले क्वेश्चन का भैया है, इसलिए मैं बेसिक प्रॉब्लम में करा देता हूँ उसे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो 2 कहता है एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इन द रेशो 3 4 4 7 में फाइंड ऑल द 4 एंगल, या जो भी सारे एंगल है इनको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी बेटा फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बना के दे दिया था। तो यहाँ लिख देते हैं बेटा हम, लेट 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ मैं फिगर बना रहा हूँ RS। कैसे बेटा, कभी भी रेशो में दिया था, पहला एंगल हमारा 3x हो गया, एंगल B हो गया हमारा 4x हो गया, और एंगल C भी हमारा क्या हो गया 4x हो गया, और एंगल D हो गया हमारा 7x हो गया। तो बस एक ही प्रॉपर्टी हमने स्टडी करी अभी। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है बेटा कि जो चारों की चारों एंगलों को अगर हम ऐड कर दें किसी क्वाड्रिलेटरल के, तो उनका जो सम आएगा वो हमेशा 360 डिग्री आएगा। यानी ये 3x प्लस आपका 4x प्लस फिर 4x फिर आपका 7x, तो ये आ जाएगा 360। तो 4 और 3 7, 7 और 4 आपका 11, 11 और 7 हो गए आपके 18x, और ये 360। तो यानी x की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास में, ठीक है, वो आ जाएगी 18 दूनी 36, ठीक है, यानी 20 आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड एंगल्स क्या हो गए बेटा हमारे, यहीं लिख देते हैं बेटा। रिक्वायर्ड एंगल्स जो हो गए, सबसे पहला एंगल A था जो है हमारा 3x, यानी 3 इंटू 20 यानी 60 डिग्री, और एंगल B जो है बेटा वो है 4x, यानी 4 गुणा 20 यानी आपका 80 डिग्री, और एंगल C भी बेटा 4x ही है, तो इसका मतलब 4 इंटू 20 यानी ये भी हो गया 80, और एंगल जो D है वो है हमारा 7x यानी 140 डिग्री। तो यही है बेटा आपके रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, नोट कीजिए आप इसको जल्दी। चलिए बेटा आपका जो 3rd क्वेश्चन है वो थोड़ा सा पहले 2 क्वेश्चनों से अलग है। इफ़ 3 एंगल पर है उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड, इफ़ 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर 75 डिग्री 90 डिग्री और फिर 75 डिग्री है, तो हमें चौथे एंगल को फाइंड करना है, यानी 4th एंगल है क्या। तो चलिए बेटा उसकी मेज़र को हम डिग्री में कंसीडर कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो बेटा, लेट द मेजर ऑफ, मेजर मतलब जो उसकी मेजरमेंट है, 4th एंगल क्या है बेटा x इन डिग्री है बेटा, ठीक है, या जो भी मेजर दे रखा है वही है, ठीक है। तो बस यहाँ पे भी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या कहती है बेटा, बार बार परेशान हो गए होंगे तुम्हें प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए। तो होगा चारों एंगलों का जो सम है वो कितना होना चाहिए बेटा 360 होना चाहिए, ठीक है। तो बस 75 और 75 150 होते हैं, 150 के अंदर अगर हम 90 ऐड करें तो ये हो जाएगा बेटा आपका 240
प्लस एक्स और ये 360। तो जो x का मेजर आ जाएगा वो 360 में से 240 सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा, यानी वो आ जाएगा 0 का 0 ऐसी, और 6 में से 2 और ये 1 बचेगा हमारा 120 डिग्री के अंदर। हैंस फोर्थ एंगल जो हो गया बेटा x इक्वल टू 120 डिग्री आ गया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए बेटा, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब तक तो हमने सिंपल क्वेश्चन करे थे जिसके अंदर कैलकुलेशन थी, यहाँ पे हम कुछ प्रूव करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD CO एंड DO आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल D। यहाँ कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटर ABCD है जिसके अंदर CO लाइन सेगमेंट और DO लाइन सेगमेंट जो है वो एंगल C और एंगल D के रिस्पेक्टिवली बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है बेटा इन एंगलों को, ये दो लाइन सेगमेंट है, रिस्पेक्टिवली क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल टू, यानी एंगल COD जो है वो 1/2 एंगल A प्लस एंगल B के सम के है। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए बेटा मान लेते हैं हमारे पास में ये है एक क्वाड्रिलेटरल है, किसी भी तरीके से ले सकते हैं बेटा हम। ये मान लें हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया और इसको नॉमिनेट कर दिया A B C और D। अब यहाँ कह रहा है कि जो C का बाइसेक्टर और जो D के जो एंगल C और D के जो बाइसेक्टर हैं वो O पे मिलते हैं। इस एंगल का नाम देते हैं बेटा हम 1 ले लेते हैं और इसको 2 कहते हैं। इसका मतलब है बेटा कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है 2 दोनों इक्वल हैं, और यहाँ से ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखते हैं ज्योमेट्रिक क्वेश्चन में गिवन। तो यहाँ में गिवन है अ क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम क्या है बेटा ABCD है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ABCD। ठीक है ना, इन विच क्या क्या दिया है बेटा इसके अंदर, CO एंड हमारे जो DO हैं आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड D रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ठीक है बेटा। नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है हमें एंगल COD इक्वल टू 1/2 एंगल A प्लस एंगल B। अच्छा बेटा, जब भी अगर सब्जेक्टिव हमारा पेपर होता है ना, आप ध्यान करे करो ये सारे जो बेसिक स्टेप होते हैं ना, देखो गिवन होता है, क्वेश्चन में से ही निकाला जाता है। प्रूफ भी वहीं से जो करना है हमें, प्रूफ करना है या सॉल्यूशन करना है, तो आप इनके नंबर बटोर सकते हो। आप छोटा छोटा फिगर डायग्राम बना दो और कुछ बातों को लिखते चले जाएं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ों का। अब हमें प्रूफ करना है, या मैं लिख सकता हूँ क्वेश्चन है तो सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन देखिए बेटा, डायरेक्ट बात करते हैं हम इस ट्रायंगल COD की। तो इन ट्रायंगल COD की तो बाय एंगल सब प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बेटा हम यहाँ पे। तो देखो क्या कहता है बेटा, एंगल COD प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों भैया, ये हो गया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है बेटा, यहाँ तक एंगल सम प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, हमें COD की वैल्यू चाहिए। तो COD क्या हो जाएगा बेटा, 180 डिग्री माइनस इन दोनों का जो सम है एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर है। अच्छा ये बताओ कि एंगल जो 1 है वो क्या कैसे बना है, CO क्या कर रहा है, उसको बाइसेक्ट कर रहा है इस पूरे एंगल C को। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल है। इसका मतलब एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 1 को हम लिख सकते हैं 1/2 एंगल C प्लस सिमिलरली एंगल 2 क्या है हमारा, क्योंकि देखो DO जो बाइसेक्टर एंगल D का, तो इसलिए उसका हाफ लिख सकते हैं 1/2 एंगल D। कारण क्या लिख सकते हैं बेटा, हम यहाँ लिख सकते हैं एज CO एंड DO आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल D। ठीक है बेटा। अच्छा इसमें से देखें बेटा हम,
तो कॉमन आ रहा है हमारा 1/2 बाहर आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी प्लस एंगल टी। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अगर हम पूरे क्वाड्रिलेटरल की बेटा बात करें तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी हम किसके लगा सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल की भी। तो देखो बेटा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो क्या हो जाएगा बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 360। और अगर हम सी प्लस डी की बात करें तो ये हो जाएगा बेटा 360 में से सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंगल ए और बी का। तो ये बन गई इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, एंगल सी है बेटा ये पूरा की पूरा, ठीक है, थोड़ा और साफ बना देता हूँ। तो एंगल सी प्लस एंगल डी के जो सम है वो यहाँ लिख सकते हैं हम, उसके प्लेस पे ये रहा। तो देखो बेटा यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल सी ओ डी जो आएगा बेटा वो आएगा 180 डिग्री माइनस 1/2, ठीक है, 1/2 और ये बड़ा ब्रैकेट बनाया मैंने 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है। देखो बेटा मैंने यहाँ एंगल सी प्लस एंगल डी के प्लेस पे क्या लिख दिया है, 360 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, क्योंकि देखो एंगल सी प्लस एंगल डी की जो वैल्यू है वो पूरी ये है, तो बस इस जगह पे मैंने क्या करा, इसको उठा के रख दिया है, ठीक है। चलो बेटा, तो यहाँ हम बात करें एंगल सी ओ डी की, तो ये आएगा बेटा, ये तो 180 एज इट इज़ रहा। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 होकर आ जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस तो प्लस में आ जाएगा 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है यहाँ तक। तो यहाँ से देखें बेटा एंगल सी ओ डी, देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी। तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा भी था और आप इसको ध्यान से देखें। बस यहाँ का स्टेप थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बाकी सब इजी है। एक बार हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की लगाई है और एक बार एंगल सम प्रॉपर्टी हमने क्वाड्रिलेटरल की लगाई है, और थोड़े से चेंजेस अप्लाई करें और हमने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जुड़े रहे हमारे चैनल से बेटा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बेटा।